वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम टीसीएस टैक्स की एंट्री को करना सीखेंगे। आज हम टैली प्राइम में टीसीएस टैक्स की एंट्री को करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारी बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब एंट्री करना सीख लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने यह तो जान लिया था कि टीसीएस क्या होता है और ये किस किस पर टीसीएस लगता है और किस आइटम पर टीडीएस लगता है। ठीक है। अब किस पर कितना परसेंट टीडीएस लगता है, इसकी जानकारी के लिए आपको गूगल पर जाकर आपको चार्ट को देख लेना है। मतलब टीसीएस की जो टैक्स रेट है, किस आइटम पर कितनी लगती है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। किस पर कितना टीसीएस लगता है, आपको वहाँ पर इंडिविजुअल और अदर से दोनों में ही टीसीएस टैक्स की जानकारी टीसीएस स्लैब रेट में पता चल जाएगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देख, किसी अल्कोहल का सेल करते हो, उसकी सेल अगर 5 या 10 लाख से ज़्यादा की अगर आपने की है तो उस पर 1% टीसीएस टैक्स लगेगा। मतलब उस पर जीएसटी भी लगेगा और टीसीएस टैक्स दोनों ही लगेंगे, परंतु टीसीएस टैक्स जो लगेगा वो 1% लगेगा। इसी तरह अगर आप कोई मोटर बाइक है या कार है, इसका सेल करते हो और उसका अमाउंट अगर 10 लाख से अधिक है तो वहाँ पर भी 1% टीसीएस आपका कटा जाएगा। इसमें आपको जीएसटी टैक्स के साथ ही टीसीएस टैक्स को भी कट करना होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम एक एंट्री कर लेते हैं, उससे हम समझ लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले टेली प्राइम में जाते हैं। अब एक ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारा हम किसी को माल बेच रहे हैं। तो मान लीजिए हमने मिस्टर राहुल को 30 लाख रुपए की कार या मोटर बाइक बेची है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम मोटर बाइक बेच रहे हैं तो अगर आप गूगल पर जाकर इसकी रेट देखोगे, आईटीआर के सेक्शन 206 सी के आधार पर यदि हम 10 लाख से अधिक की मोटर बाइक या कार की बिक्री करते हैं तो वहाँ पर 1% टीसीएस टैक्स काटा जाता है। ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री करके देख लेते हैं। एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी बना रखी है, हम उसमें ही सेटिंग करते हैं। अब हमने कंपनी बना रखी है तो वहाँ पर जाके हम फीचर्स को ऑन कर लेते हैं। फीचर्स को ऑन करने के लिए हम सबसे पहले कंपनी पर जाएंगे और फिर यहाँ पर हमारा F11 पर जाएंगे और फिर यहाँ पर हम टैक्सेशन वाले ऑप्शंस पर जाएंगे। फिर यहाँ पर जो हमने ऑप्शन बंद कर रखा था एनेबल गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पर उसको यस करना है। इंटर करते हैं और यहाँ पर हम पूरा जीएसटी की फिलिंग करते हैं। स्टेट लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप लिखते हैं, जीएसटी आई नंबर यानी टीना नंबर यहाँ पर डालते हैं। जीएसटी वन वाला इसमें मंथली, नीचे हमें मंथली करना है। फिर नीचे आना है, स्टेट आपको बतानी है, फिर इंटर करके यहाँ एक्सेप्ट कर देना है। इसी तरह नीचे हमने एक ऑप्शन दिया गया है, इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस। इस ऑप्शन को हमें यस करना है। लास्ट वीडियो में हमने टीडीएस के बारे में जाना था तो ऊपर वाले ऑप्शन को यस करा था। ठीक है। अब अभी हमें टीसीएस के बारे में जानना है तो ये ऑप्शन को यस करना होगा। इंटर करते हैं। फिर यहाँ पर कंपनी टीसीएस कलेक्टेड एट डिटेल यहाँ पर शो हो गई है। यहाँ पर हमें 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमें यहाँ पर डालने हैं। जब भी हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पर 10 नंबर जो अकाउंट नंबर होगा 10 का, वो नंबर यहाँ पर आपके फिल हो जाएगा जो कि 10 अंकों का होता है। जो आपको कलेक्टर टाइप में आपको इंडिविजुअल कंपनी वैसे जो भी आपका है वो आपको चूज़ करना है। कंपनी डालते हैं, कलेक्टर ब्रांच जो भी है, डिवीज़न वो अगर आपका है तो यहाँ पर आप फिल करें। सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल को आपको नो ही रहने देना। अब इसको एक्सेप्ट करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने कंपनी नई क्रिएट कर ली है। अब हम कुछ नए लेजर बना लेते हैं। जिन लेजर की हमें आवश्यकता होगी वो बना लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे, फिर यहाँ पर लेज़र पर जाएंगे, फिर यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेज़र बना लेते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का। ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में आएगा और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में आपका जीएसटी आएगा और टैक्स टाइप में हमारा क्या आएगा, सीजीएसटी आएगा। इंटर करेंगे। इस टीसीएस एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे। नेचर ऑफ गुड्स में यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा। ऊपर लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स साइड में दी हुई है, यहाँ पर हमें ऊपर जाना है और यहाँ पर क्रिएट करना है और यहाँ पर हमें नेचर ऑफ क्रिएट करना है। नेम में हम टीसीएस करेंगे। सेक्शन हम यहाँ पर 206C करेंगे। ठीक है। नीचे आएंगे, पेमेंट कोड अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर फिल कर दें। ठीक है। रेट ऑफ फॉर इंडिविजुअल HF यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो अगर विद पैम के साथ अगर आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो
तो यहाँ पर कितना टैक्स लगेगा आपका, तो वो बताना है। अगर पेन के साथ तो आपको 1% लगेगा, अगर विदाउट पेन यूज़ करते हो तो आपको 5% टीसीएस टैक्स कटेगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे आकर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं और फिर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम एसजीएसटी का भी लेजर बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अब डेप्टर का यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं। हम यहाँ पर राहुल नाम से बना लेते हैं, मिस्टर राहुल से। सन्ड्री डेटर में आएगा, नीचे आएंगे, यहाँ पर इस टीसीएस एप्लीकेबल को यस यस करना है, और बायर लाइसेंस वाले जो टाइप से इसमें आपको कंपनी रेसिडेंट करना है, और नीचे यहाँ पर सारी डिटेल को मेंशन कर देना है। आपको पैन नंबर डालना ज़रूरी है, यस कर देंगे, और आपको जैसे ही पैन नंबर डालेंगे उसके नाम और डेट यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको रेगुलर करेंगे, और यहाँ पर अंदर करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक सेल्स का लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पर 28% एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एक और हमारा टीसीएस टैक्स का लेजर बना लेते हैं। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में आएगा, ये हमारा टीसीएस में आएगा, नेचर ऑफ गुड्स कलेक्टेड लेसन में हमारा टीसीएस आएगा, और एडिशनल क्रॉसटेज प्रेजर नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है, तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेजर थे जिनकी आवश्यकता हमें थी। बैक करेंगे, अब हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर स्टॉक यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह से हम एक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मोटर बाइक को सेल किया है, तो यहाँ मोटर बाइक नाम से ही हम एक स्टॉक आइटम बना रहे हैं। यूनिट में पीस आ जाएगा, एप्लीकेबल जीएसटी, स्पेसिफाई यस करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका एचएसएन कोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको गुड्स करना है, और यहाँ पर आपको रेट मेंशन करना है, टैक्सेबिलिटीज़ करना है 28%, इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। स्किप करते हैं। तो ये हमने सारे लेजर और स्टॉक बना लिए हैं, कि एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन वाउचर्स पर जाएंगे, और यहाँ हमें सेल करना है, तो इसके लिए F8 को क्लिक करते हैं। F8 को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर डेट को मेंशन करते हैं, फिर यहाँ पार्टी नेम में हम राहुल करते हैं, और सेल्स लेजर में सेल्स लेजर आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर मोटर, और क्वांटिटी यहाँ पर क्वांटिटी मान लीजिए 1। हमने यहाँ पर 30 लाख रुपए कर दिए, 30 लाख रुपए हमने यहाँ पर कर दिए। नीचे और इंटर करते हैं। अब हमें और कोई आइटम हमने सेल नहीं किया है, तो यहाँ पर CGST और SGST को ऐड करेंगे, इसलिए हम नीचे आते हैं और फिर CGST को ऐड करते हैं। इसी तरह से SGST को ऐड करते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, हमने 2 टैक्स तो ऐड कर दिए, अब यहाँ पर हमें TCS टैक्स को भी ऐड करना है, तो यहाँ TCS टैक्स को इंटर करेंगे, और यहाँ पर हमारा TCS टैक्स ऐड होकर आ गया है, ठीक है। इंटर करते हैं। हमें यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल को नो ही रहने देना है, यहाँ पर हम नरेशन लिखकर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद इसकी डिटेल्स को देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, फिर यहाँ पर हम स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पर हम स्टेटरी रिपोर्ट में सेकेंड ऑप्शन है TCS रिपोर्ट, इसको इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर हम जो हमारी TCS आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है उसको इंटर करेंगे, और इंटर करके हम यहाँ पर देखते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पर हमारा ओपनिंग अमाउंट 8,400 जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ये TCS अमाउंट आपको शो हो रहा है। ये पेंडिंग अमाउंट है जो कि हमें गवर्नमेंट को देना है। टोटल आपका 30 लाख पर 8,400 रुपये आपके क्या बने, TCS बने।
ठीक है, स्किप करते हैं। बैक करने के बाद आपको चालान रिकॉन्सिलेशन दे रखा है, फॉर्म 27E रिटर्न्स ट्रांजेक्शन बुक है, लेज़र विदाउट पेन के आपके लेज़र में जो भी एंट्री होगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, टीसीएस चालान बता रखा है यहाँ पे, तो ये सारी डिटेल आपको दी गई है। बैक करेंगे और यहाँ पर हम डे बुक में जाकर इसके प्रिंट प्रीव्यू को एक बार और देख लेते हैं। नीचे आते हैं, हमारी एंट्री को ओपन करते हैं, अल्टर पी पर जाते हैं, कंट्रोल पी पर जाते हैं और फिर यहाँ पर आई पर जाते हैं और फिर यहाँ पर जूम करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर पूरा हमारा यहाँ पर बिल शो हो गया है, कितनी अच्छी तरह से शो हुआ है। देखिए यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद बाहर निकलते हैं हम। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ ऑप्शंस में चेंजेस करके इसको देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। बाहर आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हमारी टीसीएस की एंट्री थी जो कि हमने आज आपको बताया है। आशा है आपको पसंद आया होगा और आशा है कि आगे भी आपको हमारे वीडियो पसंद आए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।